हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है मराठों का राजस्थान में प्रवेश। यानी कि मराठा जो है राजस्थान में कब प्रवेश हुए सर्वप्रथम और किसने बुलाया उनको। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटा है बट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए कहाँ से शुरुआत हुई इस बात की कि भाई मराठा राजस्थान में आए। तो देखिए जयपुर के शासक थे। जयपुर जयपुर के शासक कौन थे उस समय? सवाई जयसिंह सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह फर्स्ट मिर्जा राजा थे और ये सवाई जयसिंह द्वितीय। देखिए मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि दी थी किसने? शाहजहां। किसने? शाहजहां। और सवाई जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। ठीक है। और सवाई जयसिंह के बाद जो भी शासक बने हमें जयपुर के, इनके जो भी पीढ़ीदर वंशज बने हैं, शासक बने, उन्होंने सभी ने इनके बाद सवाई की उपाधि धारण करने की प्रथा लगा दी। भाई सब ने सवाई की उपाधि लगाने लगा दी, सब ने। ठीक है। तो सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी औरंगजेब। इसके बाद जो भी शासक बने उन्होंने अपने आप ही सवाई की उपाधि लगाने लगे। तो देखिए इनके समकालीन एक शासक था, कहाँ का? बूंदी। कहाँ का? बूंदी का। बूंदी के शासक कौन थे? बुद्ध सिंह। कौन थे? बुद्ध सिंह हाड़ा। कौन थे? बुद्ध सिंह हाड़ा। कहाँ के? बूंदी के शासक थे बुद्ध सिंह हाड़ा। ये हो गया बुद्ध सिंह हाड़ा। तो थोड़े बहुत अच्छे संबंध थे जयपुर और बूंदी के बीच। तो सवाई जयसिंह द्वितीय ने क्या किया कि भाई संबंध अच्छे हैं तो और भी अच्छे करें। लेकिन सवाई जयसिंह द्वितीय महत्वाकांक्षी इंसान था कि भाई हमारा जो प्रभाव है, हमारी जो पकड़ है और भी मजबूत हो आसपास के एरिया में। इसलिए इन्होंने क्या किया भाई कि इनकी एक बहन थी। किसकी? सवाई जयसिंह द्वितीय की एक बहन थी। बहन, क्या नाम था? अमर कंवरी। क्या नाम था? अमर कंवरी। लगभग सभी नाम ऐसे ही हैं, अमर कंवरी, चंद्र कंवरी, सूरज कंवरी। तो देखिए इनकी सवाई जयसिंह द्वितीय की एक बहन थी अमर कंवरी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये अमर कंवरी का विवाह किसके साथ कर दिया? बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ, जो कि बूंदी के शासक थे। विवाह किसके साथ कर दिया? विवाह कर दिया बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ। किसका? अमर कंवरी। तो काफी समय बाद बीतने के बाद क्या हुआ कि भाई इन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। किसकी? अमर कंवरी और बुद्ध सिंह हाड़ा की कोई संतान नहीं हुई। तो भाई सवाई जयसिंह द्वितीय ने कहा कि भाई ये तो मामला बिगड़ सके। तो देखिए इन्होंने क्या किया, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, शादी तो हो गई। अब देखिए सवाई जयसिंह द्वितीय ने भाई कहा किसको? बुद्ध सिंह को कि भाई अब आप ऐसा कीजिए, अपनी राजगद्दी त्याग दीजिए और अपने छोटे भाई, इनका एक छोटा भाई था, कौन? दलेल सिंह हाड़ा। क्या नाम था? दलेल सिंह हाड़ा। कि भाई आप जो है राजगद्दी से उतर जाइए और अब ये जो राजकाज किसे दे दीजिए? अपने छोटे भाई को, जिसका नाम था दलेल सिंह हाड़ा। तो भाई बुद्ध सिंह ने कहा भाई ठीक है, अब बुजुर्ग हो गए तो अब जो है राजगद्दी त्याग देते हैं। तो बुद्ध सिंह ने शासक किसे बना दिया? दलेल सिंह हाड़ा। अब देखिए इधर जयपुर का शासक कौन है? जयपुर का शासक है सवाई जयसिंह द्वितीय। सवाई जयसिंह द्वितीय। और अब बूंदी का शासक कौन बन गया? बूंदी का शासक है कौन? दलेल सिंह हाड़ा। कौन है? दलेल सिंह हाड़ा जो बूंदी का शासक है। और जयपुर का शासक अब कौन है? सवाई जयसिंह द्वितीय और दलेल सिंह हाड़ा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई इनकी एक पुत्री थी,
किसकी? सवाई जयसिंह द्वितीय की एक पुत्री थी, क्या नाम था? चंद्रकौली। अब ये आप ये कहें कि भाई आपने पिछली बार उनकी पत्नी बताया था सवाई जयसिंह द्वितीय की चंद्रकौली, जो कि मेवाड़ राजकुमारी थी, अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, उनका विवाह हुआ था, ठीक है। इनसे एक पुत्री उत्पन्न हुई, उसका नाम भी इन्होंने अपनी पुत्री का नाम भी क्या दिया? चंद्रकौली। तो सवाई जयसिंह ने कहा कि भाई अब चंद्रकौली का विवाह किसके साथ कर देते हैं? दलेर सिंह हाड़ा के साथ कर दिया विवाह, दलेर सिंह हाड़ा। तो अब क्या हुआ? अब शासक कौन है? दलेर सिंह हाड़ा बूंदी का, और इसका विवाह हो गया चंद्रकौली का। अब जो इनकी जो संतान होगी दलेर सिंह हाड़ा और चंद्रकौली की, जो बूंदी की अगली शासक होगी, बूंदी की अगली शासक कौन होगी? अब राजा का पुत्र ही तो शासक होगा। पर ये बात पसंद नहीं आई थी किसको? अमरकौली को। अमरकौली को किसको? अमरकौली को। अमरकौली को ये बात किसे पसंद नहीं आई कि भाई विरोध भी किया था कि भाई क्यों करा रहे हो विवाह दलेर सिंह हाड़ा से चंद्रकौली। ये बात पसंद नहीं है किसको? अमरकौली कि भाई मेरे पति को तो आपने जो है शासक पद से हटा दिया और अब इनका विवाह कर दिया। और सवाई जयसिंह चाहता था कि भाई अब जो चंद्रकौली और दलेर सिंह की और संतान हो वो आगे शासक बने। और ये बात किसको पसंद नहीं? अमरकौली, जो पत्नी किसकी थी? बुद्ध सिंह हाड़ा की, जो कि राजा के पद से हट गया। अब देखिए इनका विवाह हो गया और राजा कौन था? दलेर सिंह हाड़ा। कुछ समय बाद अमरकौली और बुद्ध सिंह हाड़ा की एक संतान हुई। अमरकौली और बुद्ध सिंह हाड़ा की एक संतान हुई, क्या नाम था? उम्मेद सिंह। क्या नाम था? उम्मेद सिंह। ये इनके संतान भी हो गई। अब क्या है? शासक ये है, अब चंद्रकौली का इनका विवाह हो गया दलेर सिंह हाड़ा और चंद्रकौली का। अब जो भी शासक बनेंगे इनकी संतान बनेगी। पर ये बात पसंद किसको नहीं है? अमरकौली को। थोड़ी समय के बाद बुद्ध सिंह और अमरकौली का भी एक पुत्र हो गया उम्मेद सिंह। अब शासक कौन? अब अमरकौली ने कहा कि भाई अब शासक बनेगा उम्मेद सिंह, पर मंजूर किसे नहीं था? दलेर सिंह को, सवाई जयसिंह द्वितीय को। ये चाहता है कि भाई इनकी जो संतान हो वो आगे बूंदी की शासक। तो अब देखिए ये भी अमरकौली और इनके पति है कौन? बुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है, इनकी एक संतान हुई थी कौन? उम्मेद सिंह। अब अमरकौली चाहती है कि भाई बूंदी की जो अगला जो शासक बने कौन बने? उम्मेद सिंह। पर सिस्टम नहीं चाहता था। सिस्टम मतलब वहां के शासक दलेर सिंह हाड़ा, वो चाह रहे कि भाई मेरा पुत्र शासक बने। तो अमरकौली ने क्या किया? अमरकौली ने किसे? मराठाओं को राजस्थान में बुलाया। किसे? मराठाओं को। मराठा सरदार थे, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर। ठीक है, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर को इन्होंने बुला लिया कि भाई आप हमारी सहायता कीजिए। देखिए मराठा शिवाजी के बाद धीरे धीरे दो भागों में बढ़ते गए, पेशवा और छत्रपति के रूप में। बाद में बहुत सारे मराठाओं में आगे चलकर फूट पड़ी और बहुत सारे मराठा जो है लूटपाट पर उतर आए। इसी घड़ी में देखिए मराठा सरदार मल्हार राव होलकर क्या करते थे कि जो भी पैसे देकर इनको जो बुला सकता है, तो अमरकौली ने इनको पैसे दिए। ठीक है, पैसों के बल पर इन्होंने मल्हार राव होलकर को बुलाया कि भाई हम आपको इतना धन देंगे, आप हमारी सहायता कीजिए। तो मल्हार राव होलकर आए थे राजस्थान में। सबसे पहले मराठाओं की शुरुआत ही यहीं से। किसने बुलाया? पूछ ले भाई राजस्थान में सर्वप्रथम मराठाओं को किसने बुलाया? तो अमरकौली ने। और कहाँ पर बुलाया? किस रियासत का ये विवाद है, तो किस रियासत में आए? बूंदी।
पर है बूंदी। तो पूछ ले भाई सर्वप्रथम मराठाओं को राजस्थान में किसने बुलाया, तो अमर कंवरी। और सर्वप्रथम किस रियासत में आए हैं, तो बूंदी रियासत। अब देखिए अब मराठा सरदार आए राजस्थान में, कौन आए थे, मल्हारराव होलकर। मल्हारराव होलकर इन्होंने क्या किया कि भाई बूंदी में आए, डेरा जमाया और शासक किसे बनवा दिया, उमेद सिंह को। किसको, उमेद सिंह को। दलेल सिंह हाड़ा को हटाया और शासक कौन बन गया बूंदी का, बूंदी का दलेल सिंह। इन्होंने पैसों के कारण जो है धन लेकर इनको शासक बनवाया था, ठीक है। अब देखिए बूंदी का शासक कौन है, उमेद सिंह। और उमेद सिंह का एक इतिहास में एक घोड़े का नाम आता है, क्या नाम आता है, हुंजा। हुंजा नामक घोड़ा प्रसिद्ध था इनका। अगर आपको पूछ ले कि हुंजा नामक घोड़ा किस शासक था, किस शासक का था, तो बूंदी के शासक उमेद सिंह हाड़ा का, ठीक है। ये छोटी सी बात है। अब देखिए मल्हारराव होलकर आ गए। इसके बाद राजस्थान में लगभग मराठाओं को बहुत सारे शासक किसी कोई भी काम हो, जैसे युद्ध वगैरह हो, तो मराठाओं को पैसा देते थे और राजस्थान में बुलाते थे। धीरे धीरे मराठाओं को लगने लगा कि भाई राजस्थान में बहुत सारा धन, क्या बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारा धन है यहाँ पर। तो इन्होंने क्या किया कि भाई राजस्थान में जो पैसे लेकर, तो ठीक है, ये डील करते थे, एक शासक से डील हो जाती, पहले इन्हों बुलाते थे, अब वो सामने वाले से डील करते, भाई तुम इससे ज्यादा पैसा दो तो मैं आपकी सहायता कर दूं। तो इस प्रकार मराठाओं ने राजस्थान को लूटना शुरू कर दिया। फिर इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से लूटपाट शुरू कर दी। हर जो भी बड़ी बड़े इन्होंने जयपुर को लूटा, बूंदी को लूटा, कोटा को लूटा, इधर मारवाड़ तक, बीकानेर है, इस साइड में भी आ गए मराठा, सिर्फ लूटपाट के। अब आगे अगले वीडियो में हम जानेंगे कि मराठाओं को रोकने की कोशिश हुई कि नहीं हुई। देखिए मराठाओं को रोकने की कोशिश हुई थी हुडा सम्मेलन, हुडा सम्मेलन हुआ था, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, हुडा सम्मेलन, ठीक है। आज के वीडियो में मेन सवाल क्या है कि भाई सर्वप्रथम राजस्थान में मराठाओं को बुलाया किसने, तो किसने, अमर कंवरी ने, जो कि पत्नी थी बुद्ध सिंह और माता थी किसकी उमेद सिंह की, ठीक है। और सर्वप्रथम किस रियासत में आए थे, किस रियासत में आए मराठा, सर्वप्रथम किस रियासत में आए थे, बूंदी में। किस रियासत में आए, बूंदी, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो हम बात करेंगे हुडा सम्मेलन के बारे में, जिसमें मराठाओं को रोकने की कोशिश की, वो रुके नहीं रुके, वो अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।